साइली को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस वजह से वो दो बड़ी बड़ी थैलियाँ भर के जा रही होती है। वो अपने स्कूटी पे वो थैलियाँ रखने जा ही रही होती है, लेकिन उसे बहुत थकान महसूस हो रही होती है। वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आती है, फिर वो थोड़ी देर के लिए वो थैली नीचे रखती है और वापस उठाती है और फिर अपनी स्कूटी पे रखती है और उसे बांध देती है। उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही होती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। वो फिर भी इतनी बड़ी ऑर्डर मिली है, इस वजह से वो डिलीवरी करने जा ही रही होती है। वो सब कुछ अपने स्कूटी पे रख के चला ही रही होती है, उतने में वो गिरने वाली होती है और सचिन आके उसे पकड़ लेता है। सचिन कहता है, तू इतना सारा सामान इस स्कूटी पे रखेगी तो कैसे चलेगा, कितना वज़न है साइली, इतना सब कुछ लेके कहाँ जा रही है। तभी वो कहती है, ये सब ऑर्डर के है, मुझे ऑर्डर मिली है, इस वजह से वो डिलीवरी करने जा रही हूँ। वो कहता है ठीक है लेकिन संभल के, और वो उसे समझा ही रहा होता है। तभी साइली उसे पूछती है, तुम इस वक्त यहाँ पे कैसे। तभी सचिन चुप हो जाता है, वो कुछ बोलता नहीं है। साइली को समझ में आता है पिछली बार उसने वो कस्टमर के साथ जो हुआ था वो साइली को समझ में आता है। साइली उसे कहती है, कोई बात नहीं, देर सवेर तुम्हें सवारी मिल ही जाएगी, और इसमें क्या है, सब्र का फल मीठा होता है, और देख लेना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सचिन कहता है, हाँ सही है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहता है, तू है इस वजह से, वरना पिछली बार मेरा काम बंद पड़ा था, तभी तेरी वजह से ही ये चल रहा था हमारा घर। वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सचिन उसे हाथ लगाता है तो उसका बदन गर्म होता है। सचिन कहता है, अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहती है, नहीं, ये तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे बुखार है। वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गर्मी की वजह से हुआ होगा। वो उसे कहता है, रुक तू, 1 मिनट रुक, मैं आता है। वो अंदर जाके नींबू पानी लेके आता है उसके लिए, क्योंकि वो धूप से जाने वाली होती है, इस वजह से उसे नींबू पानी पिलाता है। उसे कहता है, पी जा, और वो एकदम से गटक लेती है। वो कहता है, अरे तू तो मेरे से फास्ट है। और फिर वो कहता है, अब जा, लेकिन संभाल के जा, और तुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे कॉल कर, वरना फिर मैं डिलीवरी करूं। तो वो कहती है, नहीं नहीं, मैं डिलीवरी करती हूँ, कोई बात नहीं। और वो चली जाती है। सचिन उसे देखता रहता है। कमरे में परेश अपना कुछ काम कर रहा होता है, उतने में रेणुका चीखम चाखी करती आती है, तुम क्या यहाँ पे भाड़े से रहते हो क्या, तुम घर पे रहते भी हो या नहीं। वो कहता है, क्या बात करिए तू रेणु, और वैसे भी तू हमेशा बोलती रहती है घर तेरा है तेरा है, अब सिर्फ तुम मुझसे भाड़ा मांगना ही बची है बस, और कुछ नहीं। रेणुका उस पर वापस चिल्लाना शुरू कर देती है, तुम्हारा ये लाडला जो भी करता है तुम उसे कुछ बोलते ही नहीं हो। परेश कहता है, तेरी याददाश्त को क्या हुआ है, मैंने अभी बाहर उसे कहा था ना, जो भी किया है गलत किया है, और ये रोशनी के मंगलसूत्र की वजह से, मैंने उसे कहा था, तूने सुना नहीं क्या। वो कहती है, बस हो गया ख़त्म। रेणुका परेश को कहती है, मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि इसके वजह से हमारे घर पे कलेश होता है, झगड़े होते हैं, इन दोनों को अलग घर से निकालना चाहिए। परेश उस पर चिल्लाता है, उसे कहता है कि क्या बात कर रही हो तुम, हमेशा उन दोनों को घर से बाहर निकालने के बारे में ही क्यों बात करती रहती हो। तभी रेणुका कहती है, ये साइली है ना, उसे पिन मारती रहती है और वो वैसे गुड्डे की तरह घूमता रहता है, नाचता रहता है। परेश कहते हैं, क्या बात कर रही है, साइली को क्यों कोस रही है तू। तो वो कहती है, तो और क्या करूं, उसकी वजह से तो वो ऐसा कर रहा है, और इन दोनों को इस घर में कोई जगह नहीं है, इन दोनों को इस घर से जाना चाहिए। परेश कहता है, देख, मैंने तुझे पहले भी कहा था, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। वो दोनों बेचारे बाहर सोते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, हमने उनका कमरा ले लिया है, लेकिन कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। रेणुका फिर से शुरू हो जाती है, तो रोशनी का मंगलसूत्र क्या ऐसे ही बहू का गला रखेंगे, सुना। परेश कहता है, वो तेजस देख लेगा। रेणुका बोलती, तेजस क्या देखेगा, हमें उसको लेके देना पड़ेगा नया मंगलसूत्र, या फिर उसका मंगलसूत्र छुड़वाना पड़ेगा। परेश कहता है, क्यों। तो रेणुका बोलती है, फिर आस पड़ोस वाले लोग क्या कहेंगे, हमने बहू को मंगलसूत्र भी नहीं लेके दिया, या वो क्या गले में काला धागा बांध के घूमे। परेश कहता है, फिर साइली भी तो काला धागा बांध के घूम रही थी, तभी आस पड़ोस वालों ने नहीं कुछ पूछा। हाँ, तभी तुझे नहीं लगा कि आस पड़ोस वाले पूछेंगे। वो कहता है, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, और तेजस ये देख लेगा, हमें उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वो कमरे से बाहर चला जाता है। रेणुका बहुत गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे रोशनी तैयार होकर जा ही रही होती है, उतने में रेणुका उसके पास आती है और उसे कहती है कि तू तैयार हो गई। वो कहती है, हाँ काकू, मैं जा ही रही हूँ अभी। वो कहती है, तू ऐसे जाएगी। रोशनी अपने कपड़ों को देखती है और कहती है, क्यों काकू, इसमें कुछ बुराई है। रेणुका बोलती है, तेरा गला सुना है, तू ऐसे बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि हमने तुझे मंगलसूत्र भी नहीं लेके दिया। यहाँ पे रोशनी कहती है, काकू तो क्या हुआ, मैं ये सब कुछ नहीं मानती, और मैंने ये सब कुछ किया अपने पति के लिए, जानबूझकर, झूठी। रेणुका बोलती है, नहीं,
मैं तुझे मंगलसूत्र लेके देती हूँ। पिछली बार किराएदार ने भाड़ा नहीं दिया था ना, उसने कहा था कि मैं अभी एडवांस नहीं दे सकता, तो अब देगा वो। अब उससे मांगते हैं, चलो और तुम्हारा मंगलसूत्र छुड़वा लेते हैं या फिर नया बना लेते हैं। वो कहती है नहीं काकू, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी, मैं कमाऊँगी और उसी से मेरा मंगलसूत्र छुड़वा लूँगी। ये सुन के रेणुका को बहुत अच्छा लगता है और जाते वक्त ये सारी बातें रिया सुन लेती है। उसी वक्त वो दरवाजे से गुजर रही होती है तो वो ये सारी बातें सुनने के लिए वहाँ पे ही रुक जाती है। रेणुका उसे कहती है रोशनी को, तेरे जैसे लोग रहने चाहिए, वरना दूसरे लोग जो यहाँ पे खाते पीते, यहाँ पे ही मज़े करते और यहाँ से ही लूट के चले जाते, कुछ देते तो है नहीं। रिया को समझ में आता है ये आंटी किसके बारे में बात कर रही है। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे पता चलता है कि रेणुका और रोशनी साइली वैनी के बारे में बात कर रही है। इस वजह से जब ये दोनों जन साइली के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और उसे और सचिन को भला बुरा कह रहे होते हैं, तभी रिया अंदर आ जाती है कमरे में और कहती है, आंटी मुझे पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। और ये दोनों जन एकदम चौंक जाते हैं रिया को देख के और रिया एकदम गुस्से में होती है। वो कहती है, आंटी मैं जानती हूँ कि आप ये साइली वैनी के बारे में बात कर रहे हो। रेणुका एकदम गड़बड़ा जाती है, अब इसे मैं क्या बोलूँ। वो कहती है, अरे बेटा नहीं नहीं वो ऐसे। तो भी रिया कहती है, मुझे पता है आप उनके बारे में ही बात कर रही थी और उन्होंने क्या किया है, वो बेचारी तो कुछ करती भी नहीं है, आप हमेशा उसको क्यों कोसती रहती है। ये बातें सुन के रोशनी और रेणुका चौंक जाते हैं। रेणुका तो जवाब देने शुरू कर देती है कि नहीं नहीं मैं तो उसको कुछ कोसती नहीं हूँ, मैं तो जो सच है वही बोलती हूँ। तो वो कहती है, नहीं आंटी आप गलत हो। और फिर रिया रोशनी को कहती है, मेरी मॉम ने तुमसे कहा था ना पैसे नहीं चाहिए करके, फिर क्यों ज़बरदस्ती से दिए। रेणुका एकदम से चौंक के रोशनी को देखने लगती है। यहाँ पे रेणुका कहती है, अरे समधन जी तो बुरा मान जाती ना। रिया कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता आंटी। रोशनी कहती है, नहीं बिजनेस में ऐसा करना गलत होगा, एथिक्स नाम की भी कोई चीज़ है और हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका क्या। रिया कहती है, अभी भी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो बोलो, मैं मॉम को बोलती हूँ तुम्हें पैसे वापस कर दे। रोशनी कहती है नहीं, और फिर वो रेणुका को बोलती है, काकू मैं जाती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। रिया रेणुका को बोलती है कि आप हमेशा साइली वैनी को बोलती रहती है, ये गलत है, और मैं भी जाती हूँ, और वो भी वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे रेणुका मुंह बनाती रहती है। साइली बेचारी, उसकी हालत ख़राब है, उसे बुखार है, फिर भी ऑर्डर की डिलीवरी दे रही होती है क्योंकि घर चलाना है इस वजह से। और सचिन का भी काम इतनी अच्छी तरह से चल नहीं रहा है, इसलिए उसकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो काम कर रही होती है। वो हर किसी को डिलीवरी दे रही होती है, लेकिन उसे तकलीफ़ भी हो रही होती है। एक जगह पे उसकी सहेली उसके सामने आ जाती है और उसे कहती है, तू यहाँ पे। वो कहती है, हाँ ऑर्डर थे ना उसी की डिलीवरी दे रही हूँ। और तू? वो कहती है, मैं भी वही कर रही हूँ। तभी उसे समझ में आता है कि साइली की तबीयत ख़राब है, उसे बुखार है। तो वो कहती है कि चल मैं तुझे घर छोड़ती हूँ। तभी साइली कहती है, नहीं ये ऑर्डर देना है और कस्टमर भगवान होता है ना, एक बार कहा है तो ऐसे मैं नहीं कर सकती। वो कहती है, ठीक है लेकिन मैं तेरे साथ रहूँगी, तेरे साथ ही चलूँगी। वो कहती है ठीक है। वो मानती नहीं है। सारे ऑर्डर्स देने के लिए साइली के साथ उसकी फ्रेंड, उसकी सहेली होती है, उसका साथ देती है। दूसरी तरफ रोशनी और उसकी फ्रेंड शिखा रास्ते से चल रहे होते हैं। तभी शिखा कहती है कि अगर तेरी सास तुझे मंगलसूत्र दिला रही थी ना तो लेना चाहिए था ना। वो कहती है, नहीं ये गलत होता। शिखा कहती है, क्यों? तो वो कहती है, आज मैंने अपना गला सूना रखा तो तेजस और काकू को बहुत बुरा लगेगा, उन्हें हर्ट फील होगा। और तेजस को देखा उसे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था, और मैं यही चाहती हूँ और घर पे सब लोग मेरे इस सैक्रिफाइस को याद रखें और उसके बारे में सोचें, मैंने अपने पति के बिज़नेस के लिए उसके लिए क्या क्या किया है। क्या मतलबी औरत है सच्ची। और जब वक्त पड़े तब तेजस भी मुझे सपोर्ट करे। यहाँ पे शिखा कहती है, सही है, तेरा दिमाग तो मस्त चल रहा है, यही सही बात है। वो कहती है, हाँ ऐसा करना पड़ता है। साइली उसके दोस्त के साथ घर आ जाती है। उसकी सहेली कहती है, अब तू अंदर जाके आराम कर। साइली उसे थैंक्स बोलती है, यहाँ तक उसने उसका साथ दिया। उसकी सहेली कहती है, अब मैं चलती हूँ लेकिन तू आराम कर घर पे जाके। वो कहती है हाँ, और वो अंदर चली जाती है। यहाँ पे अंदर रोशनी हॉल में यहाँ से वहाँ कर रही होती है, घूम रही होती है। तभी रिया कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, कुछ नहीं, मैं तेजस की राह देख रही हूँ, वो अब तक आया नहीं है, वो निकल गया है, वो आता ही होगा, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं साइली की राह देख रही हूँ। रिया को ये सुन के
बुरा लगता है। वो कहती है अगर तुम्हें कुछ बनाना है तो तुम बना के खा लो ना, साइली वनी की क्यों राह देख रही हो। यह सुन के रोशनी को बुरा लगता है। वो कहती है रिया मैं आजकल देख रही हूँ उनके एनिवर्सरी के बाद से तुम साइली का बहुत साथ दे रही हो, उसको सपोर्ट कर रही हो। रिया कहती है उसमें सपोर्ट की क्या बात है, हमेशा तो साइली वही नहीं करती रहती है, अगर एक बार तुमने कर लिया, स्नैक्स बना लिए इवनिंग स्नैक्स, तो क्या बुरा है उसमें। रोशनी कहती है लेकिन वो बनाती है ना, उसका काम है बनाना। रिया कहती है उनका काम नहीं है बनाना, वो अपने मर्जी से ये सब करती है, और तुम भी कुकिंग कर सकती हो ना, तो तुम भी बना सकती हो अपने लिए। रोशनी अब क्या बोले, उसे गुस्सा तो रिया पे बहुत आ रहा है। वो उसे जवाब भी देती है कि नहीं मैं क्यों बनाऊं, और रिया कहती है तुम्हें बनाना चाहिए। और उतने में ही ये दोनों जन देखते हैं कि साइली आ रही है। यहाँ पे जानबूझकर रोशनी साइली को बोलती है साइली तुम्हें बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं आजकल, तुम इतना घूम रही हो। साइली की हालत वैसे ही ख़राब होती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और रोशनी उसे कहती है कि तुम इतना काम कर रही हो, इतने ऑर्डर्स डिलीवरी कर रही हो, क्या बात है साइली। तभी साइली भी पागलों की तरह बोलती है सचिन का काम इतना नहीं चल रहा है ना, इस वजह से मुझे ये ऑर्डर लेना पड़ता है। तभी रोशनी शुरू हो जाती है हाँ वो पिछली बार भी उसका काम नहीं चल रहा था ना, तो तुम्हें ही काम संभालना पड़ता है, तुम्हें ही घर चलाना पड़ता है, सचिन तो कुछ करता ही नहीं है ना। यहाँ पे साइली कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, जब भी किसी को किसी की ज़रूरत होती है हम एक दूसरे का साथ देते हैं, और मैं सचिन का हर वक्त हमेशा साथ दूंगी। यहाँ पे रोशनी को तो बुरा लगता है। वो कहती है मैं तो ऐसा नहीं देखती, मैं ऐसा पति देखती जो अच्छा खासा कमाए और घर चलाए। यहाँ पे ये सुन के रिया को हंसी आती है और वो रोशनी देख लेती है। रोशनी कहती है क्या हुआ, कुछ जोक मारा क्या मैंने। तभी रिया कहती है ऐसा है तो आपको आजकल में ही कुछ दिनों बस से ही तेजस अच्छा लगता होगा ना, क्योंकि उसने कुछ दिन से ही काम शुरू कर दिया है। रोशनी का मुंह देखने जैसा होता है, वो अपने ही जाल में फंस गई है। फिर रोशनी साइली को बोलती है मुझे भूख लगी है, प्लीज़ मेरे लिए कुछ बना दोगी। साइली कहती है तुम्हें भूख लगी है ना। वो कहती है हाँ। तो साइली कहती है तुम ही बना लो अपने लिए। और साइली बेचारी आगे जाते जाते खांस रही होती है, लेकिन यह रोशनी को उससे कोई परवाह नहीं होती। रिया उसके पास आती है और कहती है बहनी आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या। और वो उसे हाथ लगाती है, तभी उसे समझ में आता है कि साइली बहनी को तो बुखार है। वो कहती है आप जाके आराम कर लो कमरे में। यहाँ पे रोशनी तुरंत शुरू हो जाती है हमारे कमरे में नहीं, क्योंकि अभी तेजस आएगा तो उसे फ्रेश होना पड़ेगा, तो हमारा कमरा चाहिए उसे। रिया को गुस्सा आता है, वो कहती है वही आप हमारे कमरे में जाके सो, वैसे भी आकाश लेट आने वाला है, आप जाके वहाँ पे आराम करो। यहाँ पे साइली कहती है नहीं मैं रात का खाना बनाती हूँ, लेकिन रिया नहीं सुनती। वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने कमरे में लेके जाती है और रोशनी ये देखती रहती है। तेजस चलते हुए रोशनी से ही बात कर रहा होता है बाबू मैं ऐसा बाहर का नहीं खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, नहीं मैं हेल्दी ही खाऊंगा बाबू, ऐसा नहीं मैं ABCD जूस ही लूँगा, डोंट वरी। और वो फ़ोन रखता है। तभी उसे एक साइड से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और वो उस तरफ खींचा चला जाता है, और वो एक ठेले पे आता है जहाँ पे वड़ा पाव मिल रहा होता है, और उस वड़ा पाव की खुशबू उसके नाक में घुस जाती है और सब लोग वहाँ पे वड़ा पाव ले रहे होते हैं। वो भी आता है और बोलता है मुझे भी मुझे भी मुझे भी। वो इंसान जो जो पैसे दे रहे हैं उनके हाथ में और जिनका ऑर्डर है उनके हाथ में रख रहा होता है। एक शख्स को वो दे रहा होता है पार्सल, वो पार्सल तेजस छीन लेता है और उसे पैसे देता है और कहता है इसको बाद में दे। तो वो इंसान भी इसको चिल्लाता है तो खाएगा ना तो तेरा पेट गड़बड़ हो जाएगा, देख लेना। वो कहता है कुछ नहीं, मुझे सब कुछ हजम होता है, तेजस बोलता है। और एक तरफ आके वो वड़ा पाव लेता है और खाने ही जा रहा होता है, उतने में वो पेपर पे कुछ देख लेता है और एकदम से शॉक हो जाता है। उसके हाथ से वड़ा पाव नीचे गिर जाता है और वो पेपर में ही देखने लगता है और पढ़ता है और कहता है ये बाबू देखेगी तो एकदम से खुश हो जाएगी, उसे तो ये बताना ही पड़ेगा करके वो वहाँ से निकलता है। हॉल में रिया और रोशनी कुर्सी पे बैठ के मोबाइल में अपने अपने कुछ देख रहे होते हैं। उतने में रोशनी जानबूझकर साइली के खिलाफ रिया को भड़काने की कोशिश करती है। वो रिया को बोलती है रिया मुझे तुमसे बात करनी है, करूँ क्या अगर तुम्हें गलत ना लगे। रिया कहती है ऑफ कोर्स प्लीज़। तभी रोशनी कहती है तुमने साइली को अपना रूम देके सही नहीं किया है, वो वैसी नहीं है, वो तुम्हारा रूम हड़प लेगी। ये सुन के रिया को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ होती है रोशनी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और उतने में सचिन भी पीछे से आ रहा होता है और वो रिया की बातें सुन लेता है। वो रिया के पास आता है और कहता है रिया तुम्हारी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, दिल से थैंक यू। नहीं तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको इंसानियत पता नहीं होती। और वो रोशनी समझ जाती है, उसके लिए बोला है
सचिन रिया को पूछता है कि साइली कहाँ है। तभी रिया कहती है हमारे कमरे में। वो कहता है तुम्हारे कमरे में। वो कहता है हाँ जाओ। तो वो कहता है मैं मिलता हूँ उससे। रिया कहती है हाँ प्लीज़। और वो अंदर चला जाता है उनके कमरे में। यहाँ पे रोशनी कहती है तुम अभी कह रही थी ना बहुओं ने एक साथ रहना चाहिए, तो जब सचिन मेरी इंसल्ट कर रहा था तभी तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। रिया उसे कुछ बोलने ही जाए, इतने में गुस्से से रोशनी उठ के अपने कमरे में चली जाती है। रोशनी ये बोल रही है तो वो कब किसका साथ देती है, उसको तो ये बोलने का हक ही नहीं है। सचिन कमरे में आता है और साइली के माथे पे हाथ लगाता है और उसका बुखार देख रहा होता है। तभी साइली भी जग जाती है और वो सचिन को देखती है। वो कहता है तू कैसी है, ठीक है, तुझे अच्छा लग रहा है। वो कहती है हाँ, और वो थोड़ी सी उठ के उससे बात कर रही होती है। सचिन उसे कहता है कि मेरी गलती है, तू शादी से पहले अच्छी ज़िंदगी बिता रही थी, लेकिन मैंने तुझे यहाँ पे लाके क्या कर दिया तेरे साथ। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है सचिन, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों बेचारे अपने अच्छे मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर सचिन कहता है तू आराम कर, और वो उसे लेटा रहा होता है। उतने में ही दूसरी तरफ रोशनी गुस्से में अपने कमरे में बैठी होती है और तभी तेजस आ जाता है वो पेपर लेके। वो कहता है बाबू बाबू सुनो ना। वो कहती है मैं गुस्से में हूँ, मेरा मूड ख़राब है, मुझसे बात मत करो। वो कहता है तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, ये देखो। वो कहते हैं छी क्या कचरा लेके आए हो। वो कहता है इसमें जो है वो पढ़ो तो सही, तुम पढ़ोगी तो खुश हो जाओगी और वो सचिन हाथ मलता रह जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। ये सुन के सचिन परेशान हो जाएगा और उसे गुस्सा आएगा। ये देख के वो पढ़ना शुरू कर देती है और वो हंसती है वो पढ़ के, और वो कहती है हाँ बाबू ये तो बात सही है। दूसरी तरफ सचिन, उसे एक कॉल आता है। वो कॉल उठाता है और कहता है क्या, और एकदम चौंक जाता है। साइली भी उसे देख रही होती है और सचिन उस कॉल से थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब पता नहीं ये कॉल किस बात के लिए है। सचिन थोड़ा सा तो परेशान हो गया है। अब ये कोई नई मुसीबत है या और क्या पता नहीं, लेकिन तेजस और रोशनी अपने कमरे में बहुत खुश होते हैं। वो क्या न्यूज़ है ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन इस वजह से वो लोग बहुत खुश हैं और वो कहते हैं अब तो हम मालामाल हो जाएंगे, और सचिन देखना कैसे परेशान हो जाएगा।